शांति। आज 8 मई के बाबा के महावाक्य हैं कि तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। तो तुम्हें अथाह खुशी में रहना चाहिए कि बाप से तो इतना बल मिल रहा है कि हम क्या बनने वाले हैं, स्वराज्य अधिकारी, सत्युग के स्वराज्य अधिकारी बनने वाले हैं। तो राजयोग सीख कर, है ना, बाबा ने बताया। तो हम आज इसी बात पर देखेंगे कि वास्तव में आप सभी आत्मा राजयोग को समझे कितना है, योग होता क्या है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हमें तो राजयोग आता है। राजयोग आता ना तो अभी तक आप क्या बन गए होते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के निकट बन गए होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि वह राजयोग एक्चुअल में है क्या, है ना। तो आज हम हेडिंग में लिखेंगे कि राजयोग है क्या, राजयोग का वह वास्तविक स्वरूप क्या है, ठीक है। तो उसके अंदर पहली बात सीखेंगे कि कृष्ण ने ऐसा क्या राजयोग किया, है ना। क्योंकि आप लोगों के कल कमेंट बॉक्स आए कि कृष्ण के बारे में और बताओ। तो कृष्ण के बारे में बताना अर्थात बाबा के मुरली का सार समझना। कृष्ण के जीवन से पूरी मुरली हमेशा हमें समझ में आएगी। जब भी हम मुरली को सुने तो कृष्ण की स्वरूप के साथ, कृष्ण के गुणों के साथ अगर अटैच करके सुनते हैं मुरली, तो पूरी मुरली हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। और मुझ आत्मा का जो मुरली मंथन है वो शायद उसी से कंपैरिजन में हमेशा रहा है, तो समझ बहुत अच्छी विकसित होती है। तो कृष्ण ने क्या राजयोग किया, है ना, बात यहाँ पर आकर खड़ी होती है। तो हम राजयोग की सही परिभाषा को समझ सकेंगे। तो आपने देखा होगा कृष्ण का जीवन, एक तो ब्रह्मा बाबा का जीवन है, और जो लोग कहते हैं कृष्ण के बारे में, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, वो कृष्ण ने क्या किया, वो सारी बातें निकलती है ना। तो उसके अर्थों को समझना है। कृष्ण ने तो कुछ योग किया ही नहीं, है ना। कृष्ण का जीवन में कभी ऐसे बैठे हुए साधना करते हुए जीवन देखा ही नहीं आपने, है ना। कृष्ण ने किसी को वो कृष्ण के नाम की भी कोई साधना करके बैठ करके कोई गहरी तपस्या में कृष्ण की साधना कर रहा हो, वह भी हमें कोई दिखाई नहीं मिलता है। कोई शिव भक्त दिखाई देंगे जो शिव की तपस्या कर रहे हैं, बाकी सब। लेकिन कृष्ण का जीवन तो मौज मस्ती वाला जीवन रहा। कृष्ण ने तो तपस्या ही नहीं करी, है ना। तो वो कौन सा राजयोग फिर कृष्ण ने किया। तो क्या होता है, जितने भी साधु संत है या महात्मा बुद्ध हुए या महावीर जी हुए, तो सबने तपस्या किस लिए करी है ना। खुद को मतलब कहते कि परमात्मा उनको मिल जाए, अहंकार उनका समाप्त हो जाए। तो अभी जो ब्राह्मण आत्माएं हो ना, वो भी ओरिजिनल कृष्ण का मस्ती वाला राजयोग नहीं सीख पाए हो। तो मैं वही राजयोग सिखाने के लिए आज आपको बहुत थोड़ा सा गहराई में लेकर के जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई तो आज आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो हम योग यानी क्या समझते आए, जो साधु संत समझते आए पुराने जमाने में, महात्मा बुद्ध, वो लोग जो समझते आए, उसी को हम राजयोग समझ रहे हैं। राजयोग का सही अर्थ समझ लेते तो आज कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हमें हो जाती, है ना। महात्मा बुद्ध, उनको भी 12-12, 15 साल में परमात्मा की प्राप्ति का जैसे अनुभव हो गया, और हमें 80 साल 90 साल होने आगे भगवान आए तो भी भगवान सामने होने पर भी अनुभव नहीं हो रहा है ना। इतने सालों के बाद भी नहीं होना, तो उनकी तपस्या फिर तो सही हुई ना, उनको कुछ तो मिल ही गया, है ना। और हमें तो अभी तक लग रहा है कि प्रैक्टिकल में नहीं मिला, यानी गड़बड़ है, विधि में गड़बड़ है। तो पहले जो साधु संत सब थे, तो उनका ज्ञान, ऋषि मुनि सभी का ज्ञान किस चीज पे चलता था कि अगर हम अपने अहंकार को त्याग दे दे, अहंकार को छोड़ दे, तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। यही बात लेकर चलते थे। तो उन्होंने क्या किया, कई लोगों ने घर छोड़ दिया, मैंपन को, अहंकार को छोड़ने के लिए क्या सोचा, धन को छोड़ दो तो मैं यानी अहंकार खत्म
हो जाएगा। कई लोगों ने घर को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया। घर को छोड़ा तो भाई मेरे को अब अहंकार ही नहीं बचा, मैंने तो सारा त्याग कर दिया, है ना। कई लोगों ने गांव छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया और गहरी तपस्या में लगे रहे। क्यों? एक ही तपस्या का कारण था कि हम अपने अहंकार को त्याग करते। लेकिन बात कहाँ पे अटक गई थी? जितने भी जैसे महावीर जी, बुद्ध जी, वो भी सब कहाँ पे अटक गए? उन्होंने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, है ना। लेकिन अटक कहाँ पे गए कि जो सूक्ष्म मैं है उसको नहीं छोड़ पाया। जिस मैंने सारा त्याग कर दिया कि भाई मैंने घर छोड़ा, मैंने बिल्डिंग छोड़ी, मैंने धन छोड़ा, मैंने पत्नी छोड़ी, तो लेकिन वो मैं को नहीं छोड़ पाए। और मैं को नहीं छोड़ पाए तो क्या लफड़ा हो गया है? तो फिर उनको सच्चा जो अनुभव होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अटक गए, मैं में अटक गई, क्योंकि मैं एक बच गया ना कि मैंने त्याग किया है ना। सूक्ष्म अहंकार तो बच ही गया, सूक्ष्म मैं तो खड़ा ही रह गया। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं अब साधना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो मैं जो सूक्ष्म मैं जो है वो मैं अगर बच जाता है, वो सबसे अंतिम वाली बात हो गई। यहां तक तो लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, दुनिया छोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, तो त्याग करना, ये करना, वो करना, सारी चीजों में वहां तक पहुंचे। बुरी बातों को छोड़ना, ये करना है, उसमें कई साल भी लग गए, है ना। और अंतिम स्टेज में रुक जाते हैं। कौन सा? कि वो मैं को भी छोड़ दो। जो जानने वाला है, जो जानना चाहता है, उसको छोड़कर सिर्फ जानने वाला बचे। ज्ञान लेने वाला छोड़ जाए, एक ज्ञानी छूट जाए और खाली ज्ञान बच जाए, वो अवस्था परम अवस्था है ना। ज्ञान लेने वाला छूट जाए और खाली ज्ञानी बच जाए, न मैं बचे न तू बचे। अब मैं वो खत्म कैसे हो, है ना। मैंपन बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो उस अवस्था के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे। पिछले साधु संतों की तपस्या का जो आधार है वो यही है। लेकिन कृष्ण के अंदर ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। कृष्ण के अंदर ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दिया कि कृष्ण तपस्या करे और ये सब छोड़े, मैंपन छोड़े, ये छोड़े तो भगवान का अनुभव हो, ये हो, वो हो। तो क्यों नहीं दिखाई दिया कृष्ण के जीवन में तपस्या? क्योंकि जो साधु संतों ने, जितने लोगों ने इतनी तपस्या करके अगर कुछ मिला भी है महात्मा बुद्ध को या महावीर जी को, तो वो कृष्ण ने पहले दिन ही पा लिया। कितनी बहुत गहरी बात है। इस बात को बहुत जो समझेगा उसका जीवन बदल जाएगा। कि जो चीज इन्होंने इतने सालों की तपस्या के बाद मैं को खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत अनुभव भी जो किया, और लास्ट स्टेज में, और उन्होंने विद्या क्या बताई दुनिया को, यह छोड़ना होगा, वो छोड़ना होगा, इतना होगा, मैं को छोड़ो, अहंकार छोड़ो, और लास्ट में अटक गए मैं को कैसे छोड़े। वो वहां तक सबको लेकर के चले गए, सारे लोग इसी के पीछे पड़े, त्याग अहंकार का। लेकिन लास्ट में मैं को भी नहीं छोड़ पाए। लेकिन कृष्ण ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने कुछ छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा है। कहने का अर्थ क्या है कि कृष्ण के जीवन में कोई तपस्या दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो अंत समय में प्राप्त होना वाला है, जो एक तरह से साक्षी भाव कह सकते हैं, वो कृष्ण के जीवन में पहले दिन से ही, पहले दिन से ही प्राप्त है। यानी मुझे प्राप्त क्या करना, जो प्राप्त किया हुआ ही है। मुझे भगवान से मिलना क्या, खोज क्या करनी, जो मुझे मिला हुआ ही है। इस सृष्टि में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो मुझे जानना क्या, मैं तो उसको जान ही चुका हूं। तो कृष्ण के जीवन में तपस्या है ही नहीं। कृष्ण के जीवन में इतनी बड़ी एकदम से बैठ जाओ घंटों घंटों, हाँ तपस्या कर लो, यह कृष्ण के जीवन में कहीं देखने को ही नहीं मिलता। तपस्या का एक स्वरूप भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि कृष्ण के जीवन में एक ही चीज क्या है कि जो लोगों ने अंत समय में मैं को खत्म करके अनुभव करना चाहा, वो पहले दिन से ही कृष्ण के जीवन में प्रकट है। सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ जाना हुआ है, कुछ जानना बाकी नहीं। सब कुछ जाना हुआ है, कुछ जानना बाकी नहीं। सब कुछ मिला हुआ है, कुछ मिलना बाकी नहीं। सब कुछ प्राप्त किया हुआ है, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं। सब कुछ सीखा हुआ है, कुछ सीखना बाकी नहीं। तो इतनी कड़ी तपस्या के बाद, इतने लोगों को परेशान होने के बाद जो मिला, वो कृष्ण को पहले ही दिन मिलना। अर्थात आपने ब्रह्मा बाबा को देखा कि उन्होंने तपस्या करके कुछ पाया ही नहीं। लेखराज जी की जो अपनी कहानी जो समझते हैं बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, उन्होंने कोई तपस्या करके कुछ पाया ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जो पाया वो पहले दिन से ही मिल गया। जो तपस्या शुरू करने से पहले ही उनके अंदर वो मिल गया। सब कुछ पहले दिन से ही मिल गया।
यानी पहले दिन से वो मैंपन जो खत्म करने के लिए इतनी त्याग तपस्या, घर बार छोड़ना, फलाना करना, ये करना, तो उसके बाद में सूक्ष्म मैं को भी छोड़ना, वो पहले दिन से ही छूट गया। ब्रह्मा बाबा लेखराज जी मैं रहे नहीं, ब्रह्मा बाबा ही बन गए। सब कुछ मैं है वो तेरे में बदल गया, बाबा का बाबा का बाबा का। तो पहले दिन से ही राजयोग का अर्थ क्या है कि जो पहले दिन से उपलब्ध हो गया हो, उपलब्ध करेंगे करके राजयोग है, उसको राजयोग कहते ही नहीं। वो तो आप योग तपस्या कर रहे हो और योग तपस्या ही करते रहोगे। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, योग तपस्या कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये छोड़ूंगा, धीरे 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 करके ये छोड़ूंगा, फिर प्राप्त करूंगा, ये छोड़ूंगा, फिर वो आत्मिक स्मृति लाऊंगा, ये छोड़ूंगा। तो धीरे 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 पल 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 करते इतने साल हो गए, झटका आपको लगा ही नहीं, झटका आपको लगा ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा का क्या है, कृष्ण का जीवन क्या कहता है, पहले दिन से ही मस्ती, कोई योग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, खेल खेल है, पूरा आनंद है। न मैं रहा न तू रहा, तू ही मैं हो गया, मैं ही तू हो गया। वो जैसा बोल रहा है वैसा चल रहे हैं, खुद का कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ पाया हुआ ही है, ढूंढना कुछ बाकी नहीं। तो ये फर्क है। इसलिए कृष्ण के जीवन में कोई तपस्या और कोई चीज बताते ही नहीं है कि उसने कुछ तपस्या करी, पहाड़ों पे बैठे, ये बैठे वगैरह। तो यहां पर समझने लायक क्या बात है, थोड़ा सा जैसे आपको एक चीज बताते, वो मैं ही खत्म हो गया। मैं जैसे एक लड़का घास काटने गया, बहुत लंबी लंबी घास थी, शाम हो गई, वो लड़का घर पे आया नहीं। तो देखा वहां पर जाकर तो पता चला कि लड़का खुद ही डांस कर रहा है, घास काटना भूल गया और डांस कर रहा है। फिर उसको बोला, भाई क्या कर रहा है, तू तो घास काटने आया था। अरे मैं थोड़े, फिर उसको याद आया, बोले मैं तो थोड़े टाइम घास काटते काटते ये समझ गया कि मैं ही घास हूं, अब मुझे फर्क ही नहीं रहा कि ये घास है और मैं भी घास हूं कि मैं अलग हूं। तो मैं भी बस उसी घास लहरा रही है, मैं भी नाच रहा हूं, उसी हवा जिधर आ रही है नाच रहा हूं, बस मैं पन ही खत्म हो गया। ब्रह्मा बाबा संसारमय हो गए और संसार से विरक्त भी हो गए, संसार को पूरा नचाने भी लग गए अपने उसी अनुसार है। वो मैं रहे नहीं ना, लेखराज जी मैं रहे ही नहीं, कृष्ण में रहा ही नहीं, परमात्मा में लवलीन हो गया। वो पूरी लीला जो बताते हैं, संसार उसके अनुसार नाचने लगा, हर आदत के अनुसार वो पूरी दुनिया जो है उसके हर एक्टिविटी को ग्रहण करने लगी, क्योंकि वह मैं रहा ही नहीं, वो परमात्मामय हो गया, परमात्ममय हो गया, मनमय हो गया, भगवान के प्रेम में लीन हो गया। भगवान के प्रेम के अलावा हृदय में कुछ बचा ही नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई योग नहीं, कुछ भी नहीं। तो योग तपस्या का मतलब क्या है, एक विधि बता दी है। तपस्या राजयोग में अंतर क्या हुआ, कोई बहुत सारे उपवास करता है और बोलता है इससे हमें मुक्ति मिलेगी, 500 उपवास किए, 500 उपवास किए, मुक्ति के लिए 500 उपवास की क्या जरूरत है। और 500 उपवास करने के बाद मुक्ति मिल गई, मन में अनुभव हुआ कि मैं चला गया है। कोई 20 चक्कर गाँव के काटे और उसको कुछ मिल जाए, और कोई एक चक्कर काटे मिल जाए, और कोई बिना चक्कर काटे मिल जाए, तो चक्करों का क्या महत्व रहा कि भाई कोई 20 चक्कर काट रहा है गांव के, उसको भी वही मिल रहा है, और किसी को बिना चक्कर काटे मिल रहा है, और किसी को 5 चक्कर काट के मिल रहा है। तो मेन बात तो उपलब्धि की है, चक्करों की कोई बात ही नहीं है। हमारी बुद्धि में चक्कर बैठ गए हैं कि इतने चक्कर काटने हैं तो ही मुक्ति मिलेगी, इतने चक्कर काटेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अभी हम द्वापर की भक्ति के संस्कार में पड़े हुए हैं, हमें इतना अमृत वेला करना है तो हमें मुक्ति मिलेगी, भगवान बाप समान स्थिति का अनुभव होगा, हम इतना नुमाशाम योग करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, हमें यही पुरुषार्थ करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेंगे, यही विद्या हम अपनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इतना पुरुषार्थ करेंगे, इतना अमृत वेला करेंगे, इतना ये करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने कुछ अमृत वेला नहीं किया, पहले तो किया ही नहीं ना, बिना किए तो मिल गया उनको, बिना किए मिल गया। कृष्ण को कुछ किया ही नहीं, बिना किए प्राप्त ही हो गया, पहले दिन से ही प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हो गया? हाँ, उन्होंने नुमाशाम योग नहीं किया कि नुमाशाम योग करने के बाद मिल रहा है कुछ, पहले से ही मिल गया। इसका अर्थ क्या है कि अमृत वेला करना, पुरुषार्थ करने का यह राजयोग नहीं है। राजयोग सिर्फ एक बात का खेल है
एक बात का खेल है, वो बाबा खुद कहते हैं स्मृति और विस्मृति का खेल है। जिस दिन से तुम्हें अनुभव हो गया, जिस पल तुम्हें यह अनुभव हो गया, जिस पल तुमने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, जिस वक्त तुमने परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लिया, वो घटना तुम्हारी घटित हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 10 साल से ज्ञान में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आज पहला बच्चा है, पहले दिन से ज्ञान में आया है। राजयोग का मतलब है चक्कर और मेहनत का, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपने 20 साल से योग में है तो आप पहले नंबर पे चले गए। नहीं, कोई आत्मा 2 दिन की है लेकिन उसने अपने पूर्ण रूप को जान लिया। मैं कहा ना, 20 चक्कर काट के किसको कुछ मिला, किसको 1 चक्कर काट के मिला, किसको 3 चक्कर काट के मिला। मिलने से मतलब है कि क्या पाया। चक्करों का कोई महत्व नहीं रहा, चक्करों का कोई महत्व नहीं रहा, साल ज्ञान में कितना हुआ उसका कोई महत्व नहीं रहा। कृष्ण ने 1 सेकंड में वह साक्षी भाव को पा लिया, स्वयं के सत्य स्वरूप को पा लिया। मैं पन छूट गया, उन्होंने छलांग लगा दी। छलांग ही लगा दी ना, सेकंड में छलांग लगा दी, सेकंड में सब कुछ त्याग, सत्य स्वरूप में आत्मा परमात्मा के सत्य स्वरूप में छलांग लग गई, स्वयं पहले दिन से ही साक्षी हो गए। अब आप लोगों को टाइम लग रहा है तो इसमें गलती किसकी है। आप राजयोग में नहीं, द्वापर की भक्ति में बैठे हुए अंदर से फिक्स कर रखा है, अभी क्या पुरुषार्थ करूं, अमृत वेला कितने बजे से करूं, नुमा शाम कितने बजे से करूं, अच्छा अभी ऐसा ऐसा करना है, यही करना, यही क्या करना है। लास्ट में अपने आप को बचा के छोड़े हो, ये छोड़ना ही नहीं चाहते हो ना। तो जो पकड़ा है पूर्ण रूप से स्मृति लाना ही नहीं चाहते, पूर्ण रूप से स्वयं के उस भाव में स्थित ही नहीं होना चाहते। बस एक अंदर से बात फिक्स होगी कि धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, तो धीरे 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 अंत समय तक भी बढ़े ना बढ़े कुछ गारंटी मुझे नहीं लगती है। अंत समय तक धीरे धीरे बढ़ोगे तो जो तकलीफें हैं संसार की वो तुम झेलते रहो, दुख है वो झेलते रहो, क्योंकि अंत समय में फिर तुम्हें स्मृति आएगी तभी तुम सुखी होंगे। कृष्ण के जीवन में ऐसा नहीं है, पहले दिन से सुखी है, पहले दिन से वो परम आनंद में है, पहले दिन से मजे में है, उसी क्षण उसी स्मृति के दिन से ही वो मौज में है। इसलिए कृष्ण का जीवन सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया है। कृष्ण के साथ में अंग संग में रहने वाले लोग बड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दिए हैं। वो कृष्ण ने कोई टोली नहीं बनाई, कृष्ण के साथ एकदम से चलने को कोई तैयार न हो सके। ये जो साधु संत है उनकी तो टोलियां बन जाती है, क्योंकि वो विधि बताते हैं, लंबी वाली विधि कि तुम थोड़ा ये छोड़ो, फिर थोड़ा ये परिवर्तन करो। उसमें टाइम तो लगना ही है कि भाई तुम सुबह ये छोड़ो, आज से तुम ये कपड़े पहनो, फिर तुम ऐसे करो, वैसे करो, वैसा। तो उसमें तो विधियां लग गई, टाइम लग गया, बहुत ज्यादा तो टाइम लगना ही है। उनको पता है सारे साधु ये अंत में जाके रुकने वाले यहाँ तक, क्योंकि हम ही नहीं पहुंचे वहां से। त्याग में मैंपन खत्म कहां से होगा, त्याग में मैंपन खत्म ही नहीं होता। वो जैन मुनि कितना कपड़े निकाल के घूमेंगे, क्या कपड़े निकाल के घूमने से अगर मुक्ति मिलती तो चलो भाई हम ही निकाल के खड़े हो जाए, क्या नंगे होने से मुक्ति मिलेगी, गारंटी है क्या किसी बात की है। हम महावीर जी हो गए होंगे तो उनकी समझ कुछ अलग होगी, उन्होंने मैंपन को छोड़ा होगा तो कुछ अनुभव कर लिया। क्या सभी आत्माएं कर पा रही है सब? नहीं ना। तो बस वो लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर के अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं। ऐसा ही राजयोग में भी बाबा के बच्चे जो योग कर रहे हैं अटके हुए, कहीं ना कहीं वो उस और चक्कर ही काट रहे, गांव के चक्कर। कोई 50-100 साल से चक्कर ही काट रहा है, 20 साल से चक्कर ही काट रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। मिलना अर्थात क्या है राजयोग? मिलना है किसी समय, किसी सेकंड, उसी पल, इसी पल में पाना है। वह स्मृति आ जाए, वह स्मृति ही उद्देश्य है राजयोग का। कि आपको प्रयास इस बात का करना है, आप वीडियो के अंदर पड़े हो, लक्ष्य की तरफ से ध्यान हट गया है। लक्ष्य है स्मृति आने की, लक्ष्य है खाना खाओ, कुछ करो, बैठो, उठो। योग 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 क्या है? स्मृति जिस सेकंड तुम्हारे अंदर घटना घटित हो गई। 2 बजे अमृत वेला क्या है? अमेरिका में भी तो अभी अमृत वेला होता है, जब तुम सो जाते, 24 घंटा अमृत वेला ही है। 24 घंटा अमृत वेला, लेकिन सच्चा अमृत वेला तो उस दिन है जिस दिन तुम जाग गए, जिस दिन तुम जाग गए, जिस दिन तुम स्वयं को जागने लग गए, जो जानने वाली जो सोल है उसको समझ गए, उसी सेकंड अमृत वेला है। छोड़ने को तो तैयार हो। एक राजा का बच्चा था कि वो बहुत सारा ना समझ के काम करता था, तो राजा ने उसको बोले काबिल नहीं है, उसको बोले कि तू बाहर ही निकल जा। गुस्सा आ गया राजा को, निकाल दिया उसको। 5-7 साल हो गए, राजा 8-10 साल हो गए, राजा बूढ़ा होने लग गया।
उधर उसकी स्थिति बड़ी गंभीर होगी, भिखारी जैसी होगी, कपड़े फटे हुए, मांग रहा है, सब कुछ चिन्ह है। तो राजा ने बोला कि अब वैसे मैं मरने वाला हूं तो क्यों नहीं फिर उसी ना समझ है तो भी उसी को ही बैठा दूं, सम्राट बना दूं, क्या पता उसमें धक्के खा के समझ आ गई हो। तो वजीर को बोला कि तुम जाओ और उसको लेकर के आओ कि वो कहीं पर भी है, उसको ढूंढ करके लेके आओ। जैसे वो गया ढूंढ कर लाने के लिए, तो वहां पर देखा कि कई लोगों के साथ उसके संबंध भी बने, तो वहीं पर भीख मांगता था कटोरा लेकर। तो उसको बुला देखते ही फिर वजीर ने बोला कि तुम्हें राजा ने बुलाया है, तुम्हें माफ कर दिया है। तो खुश हो गया, अरे क्या बात है, याद आया उसको मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है, अब तुम नए सम्राट बनने वाले हो। तो तुरंत फिर उसको स्मृति आती, बोलता है कटोरा फेंक दिया, बोला मेरे लिए नहाने की व्यवस्था की जाए, नए कपड़े की व्यवस्था की जाए, नई जूती की व्यवस्था की जाए। तो उसको सब कुछ पहनाया गया। तो वो सभी लोग आसपास वाले बोले यार तुम कौन हो, क्या हुआ क्या ये सब। तो वो पहचानना ही भूल गया, बोले नहीं नहीं मैं सम्राट हूं भाई, वो तो मैं ऐसे ही आया था। धीरे धीरे क्या वो सारे लोगों से संबंधी खत्म हो गए, कटोरा छूट गया, मांगना छूट गया। हाँ? तो क्या है राजयोग, मतलब क्या है, जिस वक्त तुम्हें स्मृति आ जाएगी तुम्हारे जीवन से वो कटोरा छूट जाएगा। संसार से जो तुम भिखमंगे की तरह खड़े हो, ये दे दो वो दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, कभी भगवान के सामने कटोरा लेके खड़े हो, भगवान कहता है तुझे मैं अपने जैसा बनाने के लिए आया हूं, बाप समान बनाने के लिए आया हूं, तुझे सत्य परिचय देने के लिए आया हूं, तुझे स्थिति में समकक्ष बनाने के लिए आया हूं। कृष्ण ने एक सेकंड में क्या किया, ये कृष्ण को भगवान के समान क्यों मानते हैं, क्यों एक सेकंड में ही उन्होंने कटोरा छूट गया, याद आ गया कि मैं तो सम्राट हूं। भगवान तुम्हें याद दिलाने आए कि तुम सम्राट हो। कब याद करोगे, 20 चक्कर, 500 चक्कर, 100 चक्कर, चाहते नहीं हो, वरना सेकंड में जिस वक्त स्मृति आ जाए तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारा संसार बदल जाए। बदल सकते हो, जानते भी हो कि स्मृति आ गई, लेकिन कुछ न कुछ मैंपन को पकड़ रखा है, अपने आप को बचाए रखा है। ये छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं ही मर गया तो क्या हुआ, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अहंकार जिंदा रहना चाहता है। कृष्ण ने अहंकार को उसी पल उसी सेकंड खत्म कर दिया। इसलिए वो कृष्ण है जिसके अंदर कर्षण है, कर्षण यानी जिसके अंदर आकर्षण है। कृष्ण का शब्द का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण जिसके अंदर कर्षण आकर्षण है, उस शब्द में इतना आकर्षण है, उस चेहरे में इतना आकर्षण है, क्योंकि वो उसी समय से सम्राट बन गया विश्व का, बाद में नहीं बना स्वराज्य अधिकारी। कृष्ण तो उसी सेकंड से, पहले दिन से ही सम्राट की तरह जीवन जिया, अंदर से राजकुमार की तरह जीवन जिया है, अंदर से ही स्वराज्य अधिकारी का जीवन जिया है पहले दिन से। और बाकी के लोग जो तपस्या करते हैं राजयोग छोड़कर, वो अंत समय में हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अंत समय में सम्राट बनेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। तो यहाँ राजयोग में यह अंतर है। तो आपको पहले दिन से अगर कृष्ण का ये गुण लेते हो तो क्या करना होता है, तुम्हें करना होता है कि मैं बैठकर तपस्या करूं, बैठकर योग करूं, 4 घंटा अमृत हूं। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मुझे वो स्मृति आ जाए, मुझे वो याद आ जाए कि मेरा कटोरा छूट जाए, मुझे भगवान तू वो याद दिला दे, भगवान तू मुझे वो स्मृति दिला दे, मैं उस अनुभव में खो जाऊं, वह घटना मेरे अंदर घटित हो जाए जिस घटना के द्वारा मैं स्वयं को जान पाऊं, पहचान पाऊं, और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने पर ही तुम्हारे जानने वाला जो है, यानी ज्ञान को जानने वाला खत्म और ज्ञान बच जाता है। तुम सिर्फ ज्ञान स्वरूप हो जाते हो, प्रेम स्वरूप हो जाते हो, आनंद स्वरूप हो जाते हो। फिर तुम्हें दुनिया से तुम्हें कुछ भी परेशानी नहीं, तकलीफ नहीं, बस तुम आनंद को देने वाले एक सोर्स बन जाते हो, एक उमंग उत्साह वाले बन जाते हो। तो आप किस पाले में खड़े हो अभी देखो ना। मैं अगर स्वयं का बात करूं तो मैं योग पे ध्यान नहीं है, योग पे ध्यान नहीं है और मेरा पूरा ध्यान योग पर है। दोनों बातें कि कहने का भाव है कि मैं अपने आप को जान रखूं, अपने आप में अवेयरनेस रखूं कि मैं हूं। ये जो खुद को जानने में जो जिज्ञासा पैदा हुई है ना, आपके मन में जो जिज्ञासा वृत्ति है उसको दुनिया में आपने लगा दिया। ये वस्तु कौन सी है, इस पे स्कीम क्या चल रही है, इस 2 साड़ियों पे 1 साड़ी पे सेल कितनी है। तो पूरी जो मन की जो शक्ति जिज्ञासा वृत्ति है उसको आपने संसार में लगा दिया।
हमने क्या किया, परमात्मा कृष्ण ने भी क्या किया है कि वो जिज्ञासा वृत्ति को एक सेकंड में खुद में ही लगा दिया कि इतनी तड़प पैदा हो गई कि जब तक मैं खुद को जानू नहीं तब तक मुझे कुछ करना नहीं, कुछ मेरा वो जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो जिज्ञासा वृत्ति तो थी, तड़प थी एकदम। तो परमात्मा का पहले दिन से साक्षी भाव का अनुभव हो गया और वो जिज्ञासा वृत्ति से भगवान को देख पाए, जान पाए, है ना। तो तुम्हारे अंदर जब ऐसी जिज्ञासा वृत्ति हो, एक लालसा हो, बाहर की कुछ भी दुनिया में जानने की इच्छा नहीं हो कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई आके पड़ोसी सुनाए कि यहाँ पे इस गली में ये बात हुई, सुनना पड़ता है टाइम पास के लिए। हमें अंदर भाई कोई जिज्ञासा नहीं है उसको जानने की। हमें जिज्ञासा है मैं कौन हूं, हमें जिज्ञासा वृत्ति है कि मैं अपने आप को याद कर लूं, जानना भी नहीं, याद करना, भगवान याद दिलाने। जब ऐसी जैसे इंसान तालाब में डूब रहा हो, उसके लिए श्वासों की जरूरत है, सबसे ज्यादा उसको श्वास की याद आएगी, न तो धन की याद आएगी, न दौलत की याद आएगी, उसको श्वास याद आ जाए। वैसे ही मेरे अंदर जिज्ञासा वृत्ति जग जाए कि अभी तक इतने साल हो गए मैं अपने सत्य स्वरूप को क्यों जान नहीं पाया, अभी तक मुझे याद क्यों नहीं आया। तो कृष्ण का एक ही है, कृष्ण का नाम है, सारा याद का गेम है। कृष्ण यानी क्या है, योग कृष्ण का एक ही है। उसने जीवन में बैठकर तपस्या नहीं की, कृष्ण ने एक ही काम किया, रिमेंबर, याद का गेम है। चलते फिरते कर लिया, चाहे बैठ कर लिया। कोई 10 साल तपस्या करे तो भी आत्मा को नहीं समझ पा रहा है और कोई सेकंड में समझ पा रहा है। ये सारा गेम है अंदर का। तो वो घटना जब तुम्हारे अंदर घटित हो जाए, जो कृष्ण की घटित हुई है, तो उसी समय तुम परम आनंद को प्राप्त कर जाओगे। उसी समय तुम जीवन के सही अर्थों को समझ जाओगे। तुम्हारे हाथ से कटोरा छूट जाएगा। वो कैसे हुआ, यहां पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गीता में आप बोलोगे तो देखोगे कभी कृष्ण वाच नहीं लिखा हुआ, शिव भगवान वाच लिखा हुआ है। तो कृष्ण कृष्ण कैसे बन गए, कृष्ण कृष्ण बन कैसे गए, है ना। एक सेकंड में ऐसा क्या हो गया उनको, एक सेकंड में ऐसी क्या समझ उनको मिली। तो कृष्ण के लिए अपन क्या बताते हैं, ब्रह्मा बाबा को शिव ने क्या दिखाया, विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया कि वह विराट रूप दिखाया, जिससे ब्रह्मा बाबा को समझ आ गई और वो कृष्ण ही बन गए, पहले दिन से ही कृष्ण बन गए। अभी आप बोलोगे हमें तो विराट रूप दिखाएगी तो हम कैसे बने, वो तो सेकंड में बन गए, सेकंड में याद आ गया उनको, सेकंड में स्मृति आ गई है, सेकंड में उनको स्मृति आ गई कि वो है ऐसा, है ना। तो आप क्यों नहीं बन रहे हो, आपका प्रश्न ये उठता है कि हमें तो विराट रूप कुछ ऐसा दिखाई नहीं है, हम बने कैसे, है। कृष्ण के लिए तो आसान रहा कि वो विराट रूप उनको दिख गया, है ना। उसी समय से वो साक्षी भाव आ गए, उसी समय से परमात्मा प्रेम में लवलीन हो गए। तो एक्चुअल में विराट रूप तो आपको भी दिखा है, मुझे भी दिखा है और सबको दिखा है। इसको समझ नहीं पाना वही गलती है। वो देखने की आंख हमें चाहिए। विराट रूप इसी समय से तुम्हारे पल में सामने साक्षात्कार है। विराट रूप का अर्थ क्या है, जो भी विराट रूप उन्होंने देखा वो मुरलियों में लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने देखा, कोई पिक्चर कोई देखी किसी ने और वो पिक्चर की पूरी स्टोरी बता दी, आगे क्या होना, इसमें मर्डर कौन करने वाला, इसमें रोल कौन कर रहा है, तो फिर पिक्चर बाकी कैसे रही, बाकी तो रही नहीं। तो हमें भी तो पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या देखा, उसको देखा क्या है उसको तुम समझ नहीं पाए, ये तुम्हारी गलती है। जिस दिन ब्रह्मा बाबा ने जो देखा वो बात को समझ जाओगे तो उसी समय से तुम कृष्ण बन जाओगे, उसी समय से तुम संपूर्ण बन जाओगे। तो क्या देखा ब्रह्मा बाबा ने, ऐसा क्या शिव ने दिखाया, क्या साक्षात्कार कराया जिससे वो ऐसा बन गए। तो विराट रूप का साक्षात्कार कराया, उसमें एक चीज दिखाई, क्या दिखाई, उसमें देखना, उसमें दिखाया कि नई सृष्टि का उत्पत्ति भी दिखाई, तो नई सृष्टि का ये पुरानी सृष्टि का पतन भी दिखाया, सुख भी दिखाया तो दुख भी दिखाया कि इतने सारे दुख होने वाले हैं, तो साथ में क्या दिखा दिया, सुख भी दिखा दिया, है ना। पतन भी दिखाया, ये जन्म भी दिखाया तो मृत्यु भी दिखाई कि तुम सब लोग मरने वाले, लेकिन मरने के साथ क्या दिखाया, जन्म भी दिखा दिया। तो दो 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 चीजें सब दिखाई भगवान शिव ने। तो दोनों चीजों को एक साथ क्यों दिखाया, इसका अर्थ है कि तुम दोनों को इक्वल मानो, किसी को एक के साथ जुड़ मत जाओ। यही विराट रूप का साक्षात्कार है। जो कृष्ण ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात करवाया उसका अर्थ अभी तक समझे नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत अर्थ को पकड़ लिया। क्या अर्थ का पकड़ा कि ये सृष्टि के पतन में ही नई उत्थान समाया हुआ है, जो मृत्यु है उसी में जन्म समाया हुआ है, जो जन्म है इसमें मृत्यु समाया है, जो सुख है उसमें दुख है, दुख है उसी में सुख आने वाला है।
तो इस बात को ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही पकड़ लिया, आत्म साक्षात्कार हो गया, सभी दुनिया में इक्वल चीजें हो गई। अब आपके साथ क्यों है विराट रूप, अभी मैंने आपको बता दिया, क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? पहली चीज क्या तैयार करनी है आपको कि जन्म और मृत्यु के बीच में फासला न मत समझो कि 60 साल तक बूढ़ा हुआ फिर मरा तो मृत्यु अलग हो गई, 60 साल पहले जन्म लिया था, नहीं, मैं आत्मा हूं। कौन सी हो? जन्म भी है मृत्यु भी है, दोनों को इक्वल देख रही हूं। अब आप आत्मा ने क्या किया है, आप दोनों को अलग अलग मानते हो, एक को महत्व देते हो, जिससे आत्मिक रूप में वो साक्षी भाव जो मैंपन खत्म नहीं हुआ। जैसे आप क्या मानते हो, सुख अलग है दुख अलग है, मानते हो ना, सुख अलग दुख अलग। आप जीवन को क्या मानते हो, सुख है और दुख है। चलो आगे क्या जाएंगे, चलो जीवन में कुछ सुख माना और दुख माना, ब्रह्मा बाबा का जीवन बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो सुख और दुख अलग अलग क्यों है, एक बात बताओ। कई लोग मानेंगे, उससे आगे जाएंगे कि सुख में दुख समाया हुआ और दुख में सुख समाया हुआ। कई लोग इसमें गहराई में जाकर क्या समझेंगे, दुख में ही सुख समाया हुआ है, सुख में ही दुख समाया हुआ है। अब आप क्या करते हो, दुख को महत्व ज्यादा देते हो, सुख को महत्व नहीं देते हो। दुख आते चिल्लाने लग जाते, दुख आया वो आया वो आया। तो परमात्मा ने दोनों साक्षात्कार कराए, दोनों चीजों के बारे में कॉन्ट्रास्ट को समझाया कि दुख के पीछे ही सुख है, दुख गया नहीं कि सुख आता है, यह धारणा में सुख गया नहीं कि दुख आता है ना। तो और कई बार आपको लगेगा कि जो दुख आज समझ रहे थे वो कल सुख बन गया, और कल जिसको तुम सुख बन समझ रहे थे, आज जिसको तुम सुख समझ रहे हो वही तुम्हारे लिए कल दुख बन गया। ये भी तो देखा है या नहीं देखा है? आप सुख दुख को जिस दिन, जैसे दोनों पतन और उत्थान को समझ लो, जन्म और मृत्यु को समझ लो, शुभ और शुभ को समझ लो, तो तुम आत्मा की वो अवस्था को पा लेते हो, तुम किसी एक को महत्व देते हो। तो जैसे मैं दुख सुख का ही अनुभव बता रहा हूं, तो जीवन को क्या समझा, पहले तो सुख दुख समझा, दूसरा आगे गहराई में गए तो क्या समझे कि जो सुख समझ रहे हो वही कल दुख बन जाता है, और जिसको आज दुख समझ रहे हो सकता है कल वो आपके लिए क्या बन जाए, सुख बन जाए, है ना। तो जैसे ही सुख आया है तो उसके पीछे दुख आना तैयार हो जा रहा है। तो अब देखने की बात यह है कि दुख में आगे गहराई में जाए तो क्या समझ में आया, दुख में सुख समाया हुआ है और सुख में दुख समाया हुआ। निष्कर्ष पे क्या पहुंच रहे हैं कि सुख में दुख समाया हुआ है और दुख में सुख समाया हुआ है, यहां पर पहुंचे ना। अब कैसे समाया हुआ दुख में, सुख कैसे है, सुख में दुख कैसे समाया हुआ है। अर्थ क्या है कि जैसे अभी कोई भाई है, चलो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको गले मिल लिया, तो उसको भी क्या लगा, सुख, गले मिलना सुख लगा, मुझे भी अच्छा लगा, सुख मिला। लेकिन उसको मैं पकड़ के ही रखूं 5 मिनट तक, गले मिलना सुख है तो मैं उसको पकड़ के रखूं, क्या होगा, वो चिल्लाएगा भाई छोड़, और नहीं चिल्लाए तो बोले पुलिस को बुलाता हूं, और चिल्लाएंगे तो और पकड़ रखो तो बोलेगा नहीं छोड़ो, नहीं तो कुछ भी कर सकता है। तो जिसको गले मिलने है मेरे को सुख मान रहा हूं, थोड़ी देर ज्यादा पकड़ा तो वही तो दुख बन गया मेरे लिए, उसके लिए भी तो दुख बन गया। तो आप क्या कर रहे हो, वो थोड़ी देर पकड़े तो सुख है तो ठीक बात है, पकड़ के रखो तो वो दुख बन जाता है। गाड़ी का सुख ले रहे हो, किसी के साथ मिलने का सुख ले रहे हो, किसी के साथ तुम तो पकड़ लेते हो, फिर वही तुम्हारे लिए दुख बन जाता है। ठीक है भाई, सुख मिला तो ठीक है, उसको अपनी जगह वैल्यू रखो। तुम्हें समझ होनी चाहिए कि तुम सुख के पकड़ के रखोगे तो वह तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बनने वाला है, और तुम सुख को छोड़ने को तैयार नहीं हो है, और दुख को तुरंत छोड़ना चाहते हो, तुरंत छोड़ना चाहते हो तो वो और परेशान करता है, क्योंकि तुम दुख ऑटोमेटिक छूट जाएगा, तुम छोड़ने का प्रयास करोगे तो वो तुम्हें और पकड़ लेगा। दुख आया, थोड़ी देर आया, चलो फिर रहे ना भाई, तू भी आया है, पता है तू थोड़ी देर बाद जाने वाला है, आ गया है, क्योंकि हमारे लिए तो दुख और सुख बराबर है, क्योंकि दुख के बाद ही सुख हमें आने वाला है। तो दुख को भी ठीक है, आया है ना, तो थोड़ी देर हम प्यार करते स्नेह करते तो रुक, ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो लेकिन तुम दुख को छुड़ाने का प्रयास करते हो, सुख को पकड़ने का, तो जिस सुख को तुम पकड़ रहे हो वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति है के पास 5 लाख 6 लाख रुपए थे, और वो रास्ते में जा रहा था, बैंक में गिने तो 3 लाख रुपए उसके गिर गए। 3 लाख उसके लिए क्या बन गया, दुख का कारण, कि 3 लाख मेरे गिर गए। 3 लाख जिसको मिले उसको वो सुख का कारण बन गया कि 3 लाख मुझे मिल गए। क्या मिले, एक को 3 लाख मिल गए, उसके 3 लाख गिर गए 6 लाख में से, तो दोनों के पास 3-3 लाख हो गए। अब दोनों के पास 3-3 लाख होते भी एक दुखी है और एक के पास जो 3 लाख मिला है वो सुखी है। तो थोड़े समय बाद क्या हो रहा है, दोनों के पास जो 3 लाख वाला है वो 3 लाख को 6 लाख करने के चक्कर में दुखी होना चालू हो गया है। और वो भी जिसके पास है वो संभावना तलाश ले रहा है कि 3 लाख तो मेरे पास है, और इसको अब मैं कैसे करूं कि वापिस जो
चला गया वो इकट्ठा करो, एक जो चला गया उसको इकट्ठा करने में लग गया और दुखी हो रहा, एक जो पड़ा है उसी को बढ़ाने में लग गया, बाद में दोनों मिलकर के दुखी हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम 1 रुपए के भिखारी हो कि 1 लाख हो या 50 लाख हो, तुम खड़े कटोरे लेकर ही हो। जिसको तुम सुख समझते हो और गले लगाते हो, वास्तव में ज्यादा देर पकड़ना, उससे चिपकाव हो जाना, वही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। तो जो तुम्हारे लिए आज दुख है वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। कोई गरीब सोचे, गरीब का अर्थ क्या है? गरीब है वो दुखों का चुनाव कम करता है, वो सुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास तो 50,000 पड़ा है और अमीर के पास 50 लाख पड़ा है, तो वो बहुत ज्यादा दुख खरीद के ला सकता है। कई बहनों, कई अलग अलग स्त्रियों के साथ उसके संबंध होते, क्यों? क्योंकि वो तो दुखों को पाल सकता, दुखों को पाल रहा है। एक गाड़ी में 10 गाड़ियां लेकर के आ रहा है, एक बिल्डिंग 6 बिल्डिंगें खरीद के थोड़ी ला रहा है, वो तो दुख ला रहा है। और ज्यादा पैसे यानी ज्यादा दुख लाने का शक्ति होगी ना उसके पास। अभी एसी है और तो बड़ी क्वालिटी का एसी ला रहा है, विकारों में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ज्यादा पैसे वाला ज्यादा दुखों का इंतजाम कर रहा है। हम खुश है कि हमारे पास कम पैसे, तो हम कम दुखों का इंतजाम कर रहे हैं। 6 बिल्डिंग का घर बन गया, 6 बड़े का पूरी की सफाई करने का दुख आ गया। 6 नौकरानियों का दुख, एक नौकरानी आई नहीं, सफाई करी नहीं करी है, और गद्दे करने, ये करने का उसका दुख। तो ये समझ का खेल है कि जिस वक्त हमें हमारी बुद्धि खुल जाए, साक्षी भाव आ जाए कि मेरे लिए जो विराट का दर्शन भगवान ने कराया, वो दर्शन यही है कि सुख दुख समान है, दोनों को इक्वल देखना है। और जन्म मृत्यु है ना, अभी ये लड़ाई हो रही है तो पतन हो रहा है, तो वापिस उत्थान होना है। तो ब्रह्मा बाबा ने इस बात को समझते हुए, पूरे 1 सेकंड में ज्ञान को समझते हुए साक्षी भाव आ गया और सभी में कैसे रहे, न्यारे और प्यारे रहे उस विराट रूप को समझने में। तो आज से आपको भी यही करना है कि कृष्ण जैसा वो विराट रूप है। विराट स्वरूप का अर्थ ये है कि लाइट दिख गई, आंखों में तेजोमय हो गए, वो नहीं। तेजोमय होने का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा में वो तेज समा जाए। बाबा ने जो साक्षात्कार कराया उसका अर्थ तुम समझ लो कि कोई सुख है ही नहीं, सुख में दुख है, और कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि उसी दुख में सुख है। कभी निरंतर दुख हो ही नहीं सकता, कभी निरंतर सुख हो ही नहीं सकता। और जो सुख है वो कभी भी 1 सेकंड में दुख में बदल सकता है, और कोई दुख 1 सेकंड में सुख में बदल सकता है। जिस वक्त तुम्हारी आत्मा इस बात को समझ ले, तुम उस विराट स्वरूप के दर्शन कर लोगे, उसी सेकंड तुम्हारे अंदर आत्म साक्षात्कार की घटना घटित हो जाएगी। उसी दिन से तुम स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे, उसी पल से तुम सम्राट बन जाओगे। तो योग का राजयोग का अर्थ यही निकला कि कई घंटे बैठे रहो वो योग नहीं है, कई सारे अमृत वेला कर दो ये भी योग नहीं, कई सारे मुरली मंथन कर दो यो भी योग नहीं है। योग वही है राजयोग कि जिस अमृत वेला से तुम्हारी आत्मा की स्मृति जग जाए, जिस मुरली मंथन से तुम आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लो, वही पल, वही सेकंड, वही घटना तुम्हें सम्राट बना देगी। और तुम ऑटोमेटिक, जो भी तुम्हारे आसपास कटोरा लेके घूमते थे वो लोग, वो सारी आत्माएं, दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी, स्वतः ही तुम भूल जाओगे। ब्रह्मा बाबा की बिजनेस की सारी आत्माएं सब भूल गई ना, 1 सेकंड में स्मृति आ गई ना। वजीर उनके पास आ गया कि आओ ब्रह्मा बाबा, लेखराज जी तुम तो सम्राट हो। उसी समय याद आ गया, बोले क्या हुआ? दुनिया वाले, धंधे वाले बोले जाओ, अभी तो मुझे याद आ गया है ना, स्मृति आ गई है। तो आज आपको यह राजयोग सिखाया है, वो भी कृष्ण के कुछ कंपैरिजन करके कि कृष्ण ने अपने जीवन में कैसे राजयोग को अपनाया है। तो अभी आप भी इसी तरीके से ओरिजिनल राजयोग की परिभाषा को समझो, अपने अंदर स्मृति लाओ। सारा गेम रिमेंबर का है, याद का गेम है कि आपको किस पल यह याद आ जाता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।